जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम्हारा पहला प्रश्न यही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह प्रश्न ही गलत है। जीवन कभी किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता। जीवन एक नदी है। नदी में कोई पत्ता कुछ दूर तक तुम्हारे साथ बहता है, फिर एक मोड़ आता है और वो दूसरी दिशा में चला जाता है। यदि तुम उस पत्ते को पकड़कर बैठ जाओगे तो नदी का आनंद खो दोगे। दुख इस बात का नहीं कि कोई चला गया, दुख इस बात का है कि तुमने अपने भीतर यह भ्रम बना लिया था कि वो हमेशा रहेगा। संसार में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। सुबह आती है, शाम चली जाती है, फूल खिलता है, फिर मुरझा जाता है, बचपन आता है, फिर युवावस्था आती है, फिर बुढ़ापा। परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन मन परिवर्तन से डरता है। मन चाहता है कि जो मिला है वो हमेशा बना रहे, और यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तब वास्तव में वो तुम्हें नहीं छोड़ता, वो केवल तुम्हारे भ्रम को तोड़ता है। वो तुम्हारे उस सपने को तोड़ देता है जिसमें तुमने अपनी पूरी खुशी किसी दूसरे इंसान के कंधों पर रख दी थी। याद रखना, जिसने अपनी खुशी किसी और के हाथ में दे दी, उसने अपने दुख का बीज भी उसी दिन बो दिया। क्योंकि दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने जीवन का निर्णय लेगा। वो आएगा तो अपनी इच्छा से, जाएगा तो भी अपनी इच्छा से। लेकिन तुमने उसे अपनी दुनिया का केंद्र बना लिया। तुमने सोचा कि उसके बिना तुम अधूरे हो, और यही सबसे बड़ा धोखा है। कोई भी इंसान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से ही पूरे हो। तुम्हें केवल इसका स्मरण नहीं है। तुम उस भिखारी की तरह हो जो सोने की खान पर बैठा भीख मांग रहा है। तुम्हारे भीतर आनंद का अथाह सागर है, लेकिन तुम बाहर एक छोटे से कुएं में पानी खोज रहे हो। जब वो कुआं सूख जाता है तब तुम रोते हो। मैं कहता हूं, भीतर उतर जाओ। वहां ऐसा स्रोत है जो कभी सूखता नहीं। प्रेम सुंदर है, लेकिन प्रेम का अर्थ किसी पर निर्भर होना नहीं है। प्रेम का अर्थ है दो पूर्ण व्यक्ति मिले और अपनी पूर्णता को बांटें। यदि दो अधूरे लोग मिलेंगे तो वे केवल एक दूसरे से मांगेंगे। मांग कभी प्रेम नहीं होती, मांग व्यापार है। तुम कहते हो मुझे मत छोड़ना, दूसरा कहता है तुम भी मुझे मत छोड़ना। दोनों डर में जी रहे हैं, दोनों प्रेम नहीं कर रहे, दोनों सुरक्षा खोज रहे हैं। और जहां सुरक्षा की खोज होती है वहां स्वतंत्रता मर जाती है। प्रेम तभी खिलता है जब स्वतंत्रता हो। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसका सम्मान करो। शायद उसका रास्ता बदल गया, शायद उसकी यात्रा अब किसी और दिशा में है। उसे जाने दो। जिसने जाना है उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो रुक भी जाएगा वो केवल शरीर से रुकेगा, उसका मन जा चुका होगा। और ऐसे रिश्ते सबसे भारी बोझ बन जाते हैं। लोग कहते हैं कैसे भूलें। मैं कहता हूं, भूलने की कोशिश मत करो। जो भूलने की कोशिश करता है वही सबसे अधिक याद रखता है। बस देखो, आंखें बंद करो और अपने दुख को देखो। बिना भागे, बिना दबाए, बिना किसी से शिकायत किए, केवल साक्षी बन जाओ। देखोगे कि दुख एक बादल की तरह आया है। बादल कभी आकाश नहीं बन सकता। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो अछूती है। उसे कोई छोड़कर नहीं जा सकता, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन तुमने स्वयं को शरीर समझ लिया, मन समझ लिया, रिश्ते समझ लिए, इसलिए हर बिछड़ना तुम्हें मृत्यु जैसा लगता है। मैं कहता हूं, ये मृत्यु नहीं, ये पुनर्जन्म का अवसर है। जब कोई जाता है तो तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बनती है। उस खाली जगह से मत डरो, वही खालीपन ध्यान का द्वार है। लोग उस खालीपन को तुरंत भरना चाहते, कोई नया रिश्ता, नई दोस्ती, नया सहारा। इसलिए वे बार बार वही गलती दोहराते हैं। पहले अकेले होना सीखो। जो अकेले रह सकता है वही प्रेम कर सकता है, क्योंकि वो प्रेम में भी स्वतंत्र रहता है। उसका प्रेम पकड़ नहीं बनता, प्रार्थना बन जाता है। यदि कोई चला जाए तो उसे धन्यवाद दो। उसने तुम्हें एक बहुत बड़ा अवसर दिया है अपने आप को जानने का। अब तक तुम दूसरे को जानते रहे, अब स्वयं को जानो। अब तक तुम किसी की आंखों में अपनी पहचान खोजते रहे, अब अपनी आंखों में उतर जाओ। ध्यान करो, मौन में बैठो, पेड़ों को देखो,
पक्षियों का गीत सुनो, सुबह के सूरज को उगते हुए देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन किसी एक व्यक्ति के जाने से रुकता नहीं। जीवन हर क्षण नया जन्म ले रहा है। केवल मन पुराने पन्नों को पकड़े बैठा है। यदि तुम पुराने पन्ने छोड़ दो तो जीवन की नई किताब खुल जाएगी। और मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम सचमुच अपने भीतर लौट आते हो तब तुम्हें किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाते हो, नहीं, तुम पहले से अधिक प्रेमपूर्ण हो जाते हो। लेकिन अब तुम्हारा प्रेम भय से नहीं, स्वतंत्रता से जन्म लेता है। अब यदि कोई आता है तो तुम उसका स्वागत करते हो, यदि कोई जाता है तो उसे आशीर्वाद देते हो, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि जो वास्तव में तुम्हारा है वो कभी छिन नहीं सकता, और जो छिन सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए रो मत कि कोई चला गया। मुस्कुराओ कि जीवन ने तुम्हें एक और परत उतारने का अवसर दिया। हर बिछड़ना तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के थोड़ा और निकट ले जा सकता है, यदि तुम जागरूक हो। दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं है, अचेतना तुम्हारी दुश्मन है। जाग जाओ। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर दो, जो बचा है उसे पहचानो, और जो भीतर छिपा है उसे खोजो। एक दिन तुम पाओगे कि जिसे तुम खोना समझ रहे थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्राप्ति बन गया। तभी तुम हंसोगे और कहोगे, धन्यवाद जीवन, यदि वो मुझे छोड़कर न गया होता तो शायद मैं कभी स्वयं तक पहुंच ही नहीं पाता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तब मन बार बार अतीत की गलियों में भटकने लगता है। वो उन्हीं क्षणों को दोहराता है, उन्हीं बातों को याद करता है, उन्हीं मुस्कानों को पकड़कर बैठ जाता है। मन कहता है, काश वो दिन वापस आ जाए, काश वो इंसान फिर लौट आए, काश सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जीवन में काश जैसा कोई शब्द नहीं होता। जीवन केवल अब को जानता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, और जो अभी है वही सत्य है। लेकिन मन सत्य में नहीं जीना चाहता, क्योंकि सत्य में कोई कहानी नहीं होती। मन को कहानी चाहिए, इसलिए वो अतीत के पन्ने पलटता रहता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम किसी प्रिय व्यक्ति को खो देते हो तब वास्तव में तुम उस व्यक्ति को कम और अपनी बनाई हुई कल्पनाओं को अधिक याद करते हो। तुम उसकी वास्तविकता को नहीं, अपनी उम्मीदों को याद करते हो। तुम सोचते हो कि उसके साथ तुम्हारा भविष्य कैसा होता, तुम दोनों कहां जाते, क्या करते, कैसे जीते। अर्थात तुम वर्तमान के दुख से कम और भविष्य के टूटे हुए सपनों से अधिक पीड़ित हो। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी घटना से गुजरते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा और अधिक परिपक्व होकर निकलता है। घटना समान होती है लेकिन देखने वाला अलग होता है। यदि तुम्हारे भीतर जागरूकता है तो हर चोट तुम्हें और गहरा बना देती है। यदि तुम्हारे भीतर अचेतना है तो वही चोट तुम्हें कड़वा बना देती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि किसने तुम्हें छोड़ा, प्रश्न यह है कि उस घटना के बाद तुम कौन बन रहे हो। क्या तुम और अधिक शिकायतों से भर रहे हो? क्या तुम प्रेम पर विश्वास खो रहे हो? क्या तुम हर नए व्यक्ति को पुराने व्यक्ति की सजा देने लगे हो? यदि ऐसा है तो जिसने तुम्हें छोड़ा वो आज भी तुम्हारे जीवन पर राज कर रहा है। वो चला गया लेकिन तुमने उसे अपने भीतर सिंहासन पर बैठा रखा है। ये कैसी स्वतंत्रता है, ये कैसा प्रेम है। मैं कहता हूं, प्रेम यदि तुम्हें कैदी बना दे तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर गया और तुम भीतर से टूट गए तो इसका अर्थ है कि तुमने प्रेम नहीं किया था, तुमने आसक्ति की थी। आसक्ति और प्रेम में उतना ही अंतर है जितना पिंजरे और आकाश में। पिंजरा कहता है यहीं रहो, मेरे पास रहो, कहीं मत जाओ। आकाश कहता है उड़ो, जितना दूर उड़ सकते हो उड़ो, क्योंकि तुम्हारी उड़ान ही मेरी खुशी है। सोचो, यदि कोई पक्षी तुम्हारे हाथ पर बैठा है और तुम उससे प्रेम करते हो तो क्या तुम उसके पंख काट दोगे ताकि वो हमेशा तुम्हारे पास रहे? यदि तुम ऐसा करते हो तो वो पक्षी तुम्हारे पास तो रहेगा, लेकिन अब वो पक्षी नहीं रहेगा। उसके गीत मर जाएंगे, उसकी उड़ान मर जाएगी, उसकी आंखों की चमक खत्म हो जाएगी। और जिस दिन प्रेम किसी की स्वतंत्रता छीन लेता है उसी दिन वो प्रेम नहीं रहता। इसलिए यदि कोई चला गया तो उसे जाने दो। यदि वो लौटना होगा
तो वो अपनी इच्छा से लौटेगा, और यदि नहीं लौटेगा तो समझ लेना कि उसकी यात्रा वहीं तक थी। तुम क्यों उस दरवाजे के सामने बैठे हो जो बंद हो चुका है, जबकि जीवन ने तुम्हारे लिए सैकड़ों नई खिड़कियां खोल रखी हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद दरवाजे पर टिकी हैं। इसी कारण तुम प्रकाश नहीं देख पाते। जीवन कभी खाली नहीं करता बिना कुछ नया दिए, लेकिन नया तभी दिखाई देता है जब पुराने को सम्मानपूर्वक विदा किया जाए। लोग कहते हैं कैसे आगे बढ़े। मैं कहता हूं आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, केवल वर्तमान में लौट आओ। आगे बढ़ना अपने आप हो जाएगा। नदी कभी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करती, वो केवल बहती है। बहना ही उसका स्वभाव है, इसलिए वो समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य रुक जाता है क्योंकि वो बहना भूल गया है। वो स्मृतियों के पत्थरों से चिपक जाता है। वो दुख को अपनी पहचान बना लेता है। कुछ लोग वर्षों तक कहते रहते हैं मुझे धोखा मिला था। धीरे धीरे धोखा उनकी पहचान बन जाता है। यदि तुम रोज अपने घाव को कुरेदोगे तो वो कभी भरेगा नहीं। उसे हवा दो, मौन दो, समय दो। समय केवल घड़ी का नाम नहीं है, समय का अर्थ है हर दिन थोड़ा और जागरूक होना, हर दिन थोड़ा और अपने भीतर उतरना, हर दिन थोड़ा अधिक जीवन को, हर दिन थोड़ा अधिक जीवन को स्वीकार करना। तब देखना जो दर्द आज पहाड़ लगता है वही कल एक छोटी सी स्मृति बन जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उसी घटना के लिए जीवन का धन्यवाद करोगे, क्योंकि उसी घटना ने तुम्हें भीतर की यात्रा पर भेजा। जब तक सब कुछ ठीक चलता रहता है तब तक कोई ध्यान की ओर नहीं जाता, कोई अपने भीतर नहीं उतरता। दुख ही वो दरवाजा है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक ले जा सकता है। यदि तुम भागो नहीं, बैठो, शांत बैठो, अपने आंसू आने दो, उन्हें मत रोकना, लेकिन रोते समय भी भीतर एक साक्षी को जगा लेना। एक हिस्सा रोए, दूसरा हिस्सा केवल देखता रहे। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि रोने वाला बदल रहा है, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। दुख बदलता है, देखने वाला नहीं बदलता। रिश्ते बदलते हैं, देखने वाला नहीं बदलता। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शुद्ध चेतना है वो वैसी की वैसी रहती है। उसी को जानना धर्म है, उसी को पहचानना मुक्ति है। और जिस दिन तुमने उसे पहचान लिया, उस दिन कोई तुम्हें छोड़कर जाए या कोई तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारा केंद्र नहीं हिलेगा। तुम प्रेम करोगे, पूरे हृदय से करोगे, लेकिन पकड़ोगे नहीं। तुम साथ चलोगे, लेकिन किसी को अपनी बैसाखी नहीं बनाओगे। तब तुम्हारा प्रेम मांग नहीं रहेगा, उत्सव बन जाएगा। तब यदि कोई चला भी जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू हो सकते हैं, क्योंकि हृदय संवेदनशील है, लेकिन उन आंसुओं के पीछे कड़वाहट नहीं होगी। वहां केवल कृतज्ञता होगी कि कुछ समय के लिए वो व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का साथी बना और फिर रास्ते अलग हो गए। यही जीवन है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वो मुक्त हो जाता है, जो इससे लड़ता है वो जीवन भर दुख को पकड़े रहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो चला गया उसे मत पकड़ो, जो बचा है उसे पहचानो, और जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है उसे खोजो। वही तुम्हारा सच्चा साथी है, वही तुम्हारा शाश्वत प्रेम है, वही तुम्हारा वास्तविक घर है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तब तुम्हारे भीतर केवल एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ तुम्हारी अनेक कल्पनाएं, अनेक उम्मीदें, अनेक सपने भी टूट जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भविष्य समाप्त हो गया, जबकि सच यह है कि केवल तुम्हारी कल्पना समाप्त हुई है। जीवन नहीं, जीवन कभी समाप्त नहीं होता। जीवन हर क्षण नए रूप में जन्म लेता रहता है, लेकिन मन नया स्वीकार नहीं करना चाहता। मन पुराने को पकड़कर बैठा रहता है, क्योंकि पुराना परिचित है, चाहे वो दुखी क्यों न देता हो। अजनबी सुख से भी मन डरता है और परिचित दुख को भी छोड़ना नहीं चाहता। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। इसलिए जब कोई चला जाता है तो मन बार बार तुम्हें उसी जगह ले जाता है जहां तुम उसके साथ बैठे थे, जहां तुमने बातें की थी, जहां तुमने सपने देखे थे। तुम उन्हीं तस्वीरों को देखते हो, उन्हीं संदेशों को पढ़ते हो, उन्हीं आवाजों को सुनते हो और सोचते हो कि शायद इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जितना अधिक तुम अतीत को पकड़ते हो, उतना ही वर्तमान तुम्हारे हाथों से फिसलता जाता है।
तुमने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जब खिलौना टूट जाता है तो बहुत रोता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यदि उसे कोई नया खेल मिल जाए तो वो पुराने खिलौने को भूल जाता है। उसका मन वर्तमान में है, वो अतीत का बोझ नहीं ढोता। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसका मन स्मृतियों का गोदाम बन जाता है। वो हर घटना को जमा करता रहता है, हर चोट को संभाल कर रखता है, हर अपमान को याद रखता है, हर बिछड़न को अपनी पहचान बना लेता है। फिर वो कहता है कि मैं दुखी हूं। मैं कहता हूं तुम दुखी नहीं हो, तुमने दुख को पकड़ रखा है। दुख तुम्हें पकड़कर नहीं बैठा। यदि तुम अपने हाथ खोल दो तो दुख उसी क्षण गिर जाएगा, लेकिन तुम उसे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम्हें लगता है कि यदि यह दुख चला गया तो उस व्यक्ति की याद भी चली जाएगी। तुम अपने घाव को इसलिए जीवित रखते हो क्योंकि तुम्हें भ्रम है कि यही प्रेम की निशानी है। नहीं, प्रेम घाव नहीं है, प्रेम तो सुगंध है। यदि किसी से सचमुच प्रेम हुआ था तो उसकी याद तुम्हें मुस्कुराने देगी, जलाने नहीं। यदि उसकी याद तुम्हें भीतर से तोड़ रही है तो समझ लेना कि वहां प्रेम से अधिक स्वामित्व था। तुम उसे अपना मान बैठे थे, लेकिन इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यहां तक कि यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। एक दिन यह भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। फिर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना कैसे कह सकते हो? यह पूरा अस्तित्व एक सराय की तरह है। यात्री आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर अपनी अपनी दिशा में निकल जाते हैं। यदि तुम सराय में मिलने वाले हर यात्री से कहो कि हमेशा यहीं रहो तो तुम पागल कहलाओगे। लेकिन जीवन में यही पागलपन हर कोई कर रहा है। हर कोई चाहता है कि रिश्ते कभी न बदलें, लेकिन जो नहीं बदलता वो जीवित नहीं होता। परिवर्तन ही जीवन की धड़कन है। यदि तुम्हारे हृदय की धड़कन रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि जीवन में परिवर्तन रुक जाए तो विकास समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो पहले यह मत पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। पहले यह पूछो कि इस घटना के माध्यम से जीवन मुझे क्या सिखाना चाहता है। हर घटना एक संदेश लेकर आती है। यदि तुम केवल शिकायत करते रहोगे तो संदेश खो जाएगा। यदि तुम शांत होकर देखोगे तो संदेश स्पष्ट दिखाई देगा। शायद जीवन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। शायद जीवन तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुमने अपनी खुशी गलत जगह रख दी थी। शायद जीवन तुम्हें अपने भीतर लौटाना चाहता है। जब तक बाहर का सहारा रहता है मन भीतर नहीं जाता। बाहर का सहारा टूटता है तभी भीतर की यात्रा शुरू होती है। इसलिए कई बार जो घटना तुम्हें सबसे बड़ी त्रासदी लगती है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। लेकिन यह बात तुम्हें उस समय समझ नहीं आती। समय बीतने पर पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि यदि वो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर न गया होता तो तुम आज भी उसी पुराने अंधेरे में जी रहे होते। तुम्हारे भीतर जो साहस जागा, जो समझ आई, जो परिपक्वता आई, वो शायद कभी ना आती। दुख मनुष्य को गहरा बना देता है यदि वो उससे भागे नहीं। जो व्यक्ति दुख से भागता है वो बार बार वही दुख जीता है। जो व्यक्ति दुख के बीच बैठ जाता है और उसे ध्यान से देखता है उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इसलिए मैं कहता हूं अपने दुख के साथ बैठो, उससे लड़ो मत, उससे भागो मत, उसे बदलने की कोशिश मत करो। केवल देखो कि भीतर क्या हो रहा है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तुम्हारी सांस कैसी चल रही है, तुम्हारे शरीर में कैसी बेचैनी है। जब तुम बिना निर्णय किए अपने दुख को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम पाते हो कि दुख की पकड़ ढीली होने लगी है। क्योंकि दुख अंधेरे में जीवित रहता है, जागरूकता की रोशनी में नहीं। जागरूकता आते ही दुख का जादू टूटने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही व्यक्ति जिसकी याद में तुम रात रात भर जागते थे उसकी याद आती है और तुम्हारे भीतर केवल एक शांत मुस्कान उठती है। तुम उसे दोष नहीं देते, स्वयं को भी दोष नहीं देते। तुम केवल समझ जाते हो कि कुछ यात्राएं थोड़ी दूर तक साथ चलने के लिए होती, मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं। और यह समझ ही तुम्हें मुक्त कर देती है। तब तुम्हें एहसास होता है कि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं बल्कि उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना है। यदि कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो बहुत सुंदर, यदि कोई जाना चाहता है तो उसे प्रेम पूर्वक जाने देना उससे भी अधिक सुंदर है। क्योंकि प्रेम का सर्वोच्च रूप अधिकार नहीं, आशीर्वाद है। उस दिन तुम पहली बार प्रेम करना सीखते हो। उस दिन तुम्हें पता चलता है कि प्रेम किसी व्यक्ति का नाम नहीं
बल्कि तुम्हारे होने की एक अवस्था है। जब भीतर प्रेम जागता है तो वो किसी एक के लिए नहीं रहता, वो पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। तब पेड़ भी अपने लगते हैं, आकाश भी अपना लगता है, हवा भी अपनी लगती है, पक्षियों का गीत भी अपना लगता है। तब तुम्हें किसी एक व्यक्ति से चिपक कर जीने की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हारा जीवन किसी के आने से बड़ा नहीं होता और किसी के जाने से छोटा नहीं होता। तब तुम समझ जाते हो कि जो वास्तव में तुम्हारा है वो कभी छिन नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर है। और जिसे छीना जा सकता है वो केवल अनुभव था, स्वामित्व नहीं। इसलिए यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो इस घटना को अंत मत समझो। ये एक नया आरंभ है। ये जीवन का निमंत्रण है कि अब बाहर नहीं, भीतर चलो। वहां एक ऐसा प्रेम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई छोड़कर नहीं जा सकता, जिसे समय बूढ़ा नहीं कर सकता और जिसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी शांति है, वही तुम्हारा वास्तविक प्रेम है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तब तुम्हारा मन दो रास्तों पर खड़ा हो जाता है। एक रास्ता तुम्हें शिकायत की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता तुम्हें समझ की ओर। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि शिकायत करना आसान है। वे कहते हैं उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरे विश्वास को धोखा दिया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम पूरी घटना को बिना पक्षपात के देखोगे तो पाओगे कि किसी एक व्यक्ति ने तुम्हें दुखी नहीं किया, तुम्हारी अपेक्षाओं ने तुम्हें दुखी किया। यदि तुम किसी से यह अपेक्षा ही न करो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा तो उसके जाने पर पीड़ा तो होगी, क्योंकि हृदय संवेदनशील है, लेकिन टूटन नहीं होगी। टूटन केवल अपेक्षाओं की होती है, प्रेम की नहीं। प्रेम कभी नहीं टूटता। प्रेम तो एक ऊर्जा है, वो केवल अपना रूप बदलता है। जैसे जल कभी समाप्त नहीं होता, केवल बादल, वर्षा, नदी और समुद्र का रूप लेता रहता है, वैसे ही प्रेम भी अपना रूप बदलता रहता है। लेकिन मन रूप से प्रेम करता है, सार से नहीं। इसलिए जब रूप बदल जाता है मन रोने लगता है। तुमने शायद कभी देखा होगा कि आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। यदि आकाश भी बादलों से कहे कि तुम हमेशा यहीं रहो तो क्या यह संभव है? बादल का स्वभाव है चलना। हवा उसे जहां ले जाए वो वहीं चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी चेतना के स्तर पर चलता है। आज कोई तुम्हारे साथ है, कल उसका रास्ता बदल सकता है। यह जीवन का अपमान नहीं, जीवन का स्वभाव है। लेकिन तुम स्वभाव से लड़ते हो। तुम चाहते हो कि नदी बहना छोड़ दे, ऋतुएं बदलना छोड़ दें, समय रुक जाए, लोग बदलना छोड़ दें। और जब ऐसा नहीं होता तब तुम कहते हो कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। जीवन ने कोई अन्याय नहीं किया। जीवन तो वही कर रहा है जो वो हमेशा से करता आया है। हर क्षण परिवर्तन। अन्याय केवल तुम्हारी कल्पना में। तुमने एक स्थायी संसार की कल्पना कर ली, जबकि संसार क्षणभंगुर है। इसी कारण बुद्ध ने कहा कि जो बदलता है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि जिस चीज को पकड़ने के लिए तुम्हें डरना पड़े वो तुम्हारी हो ही नहीं सकती। सच्चा प्रेम पकड़ने से नहीं मिलता, छोड़ने से मिलता है। यदि तुम्हारे हाथ बंद हैं तो उनमें नया फूल कैसे आएगा? तुम्हें पुराने सूखे फूल छोड़ने होंगे। लोग कहते हैं कि छोड़ना बहुत कठिन है। मैं कहता हूं छोड़ना कठिन नहीं है, छोड़ने का निर्णय कठिन लगता है। एक बार निर्णय हो जाए फिर धीरे धीरे सब सरल होने लगता है। तुमने देखा होगा कि पेड़ पतझड़ में अपने सूखे पत्तों को रोकने की कोशिश नहीं करते, वे उन्हें गिर जाने देते हैं। यदि पेड़ भी तुम्हारी तरह हर पत्ते को पकड़कर बैठ जाए तो वसंत कभी नहीं आएगा। नए पत्ते तभी जन्म लेते हैं जब पुराने गिरते हैं। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। हर बिछड़ना तुम्हारे भीतर किसी नए जन्म की तैयारी करता है। लेकिन यदि तुम पुराने पत्तों से चिपके रहोगे तो नया जीवन कैसे आएगा? इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो अपने भीतर यह मत कहो कि सब खत्म हो गया। अपने भीतर कहो कि जीवन मुझे किसी नई दिशा में ले जा रहा है जिसे मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। विश्वास रखो, जीवन तुमसे कुछ छीनने के लिए नहीं, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए घटनाएं लाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें उस व्यक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन शायद तुम्हें उसकी नहीं, उस अनुभव की आवश्यकता थी। वो अनुभव पूरा हो गया, इसलिए वो व्यक्ति चला गया।
जीवन कभी अधूरा अध्याय नहीं छोड़ता, वो हर अध्याय पूरा करके ही अगला अध्याय खोलता है। केवल तुम्हारा मन पिछले अध्याय को बार बार पढ़ता रहता है। पुस्तक आगे बढ़ चुकी है लेकिन तुम पुराने पन्ने पर उंगली रखे बैठे हो, फिर शिकायत करते हो कि कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। कहानी इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि तुमने स्वयं उसे रोक रखा है। जीवन तुम्हें हर सुबह नया अवसर देता है। सूरज कभी यह नहीं सोचता कि कल बादल थे इसलिए आज मैं नहीं उगूंगा। फूल कभी यह नहीं सोचता कि कल किसी ने मुझे तोड़ दिया था इसलिए आज मैं नहीं खिलूंगा। पक्षी कभी यह नहीं सोचता कि कल आंधी आई थी इसलिए आज मैं गीत नहीं गाऊंगा। पूरा अस्तित्व वर्तमान में जीता है, केवल मनुष्य अतीत में जीता है, इसलिए केवल मनुष्य दुखी है। यदि तुम भी प्रकृति की तरह वर्तमान में जीना सीख जाओ तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। तब तुम प्रेम भी करोगे लेकिन प्रेम तुम्हें अंधा नहीं बनाएगा। तुम किसी के साथ रहोगे लेकिन अपनी आत्मा को उसके हाथों में नहीं दोगे। तुम अपने भीतर इतने समृद्ध हो जाओगे कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारी खुशी का स्रोत नहीं रहेगा, केवल तुम्हारी खुशी का सहभागी होगा। यही परिपक्व प्रेम है। अपरिपक्व प्रेम कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। परिपक्व प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ जीवन का उत्सव मनाना चाहता हूं, लेकिन यदि कभी हमारी राहें अलग हो जाएं तो भी मेरे भीतर का उत्सव समाप्त नहीं होगा। यह सुनने में कठिन लगता है लेकिन यही सच्चा प्रेम है, क्योंकि जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रेम केवल डर का दूसरा नाम है। तुमने कितने लोगों को देखा होगा जो साथ तो रहते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। वे केवल अकेले होने से डरते हैं। वे आदत में जीते, प्रेम में नहीं। आदत हमेशा कैद बन जाती है, प्रेम हमेशा आकाश बन जाता है। इसलिए अपने भीतर देखो कि तुम जिसे प्रेम कह रहे थे वो वास्तव में क्या था। यदि उसमें डर था, अधिकार था, अपेक्षा थी, नियंत्रण था तो वो प्रेम नहीं था। और यदि वो प्रेम नहीं था तो उसके जाने पर जो टूटा है वो प्रेम नहीं, तुम्हारा अहंकार टूटा है। अहंकार कहता है जिसे मैंने अपना कहा वो मुझे छोड़कर कैसे चला गया। अस्तित्व हंसता है और कहता है जिसे तुम अपना कहते थे वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये समझ जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इसी समझ से मुक्ति की शुरुआत होती है। उस दिन तुम पहली बार जीवन को पकड़ने के बजाय उसके साथ बहना सीखते हो, और जो बहना सीख गया उसे कोई छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी को पकड़कर चलता ही नहीं। वो प्रेम करता है, पूरे हृदय से करता है, लेकिन उसके हाथ खुले रहते हैं। खुले हाथों में ही आशीर्वाद उतरता है, बंद मुट्ठी में केवल भय रहता है। इसलिए अपने हाथ खोलो, अपने हृदय को खोलो, अपने भीतर के मौन में उतर जाओ। वहां तुम्हें वो प्रेम मिलेगा जो किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं है। वही प्रेम तुम्हें पूर्ण करेगा, वही तुम्हें मुक्त करेगा। और उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिसने तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय लिया उसने अनजाने में तुम्हें स्वयं तक लौटने का सबसे बड़ा अवसर दे दिया। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तब तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी परीक्षा आती है वो ये नहीं होती कि तुम उसके बिना जी पाओगे या नहीं, बल्कि ये होती है कि तुम अपने भीतर की शांति को बचा पाओगे या नहीं। क्योंकि किसी व्यक्ति का जाना बाहरी घटना है, लेकिन उसके बाद तुम्हारे भीतर जो तूफान उठता है वही वास्तविक चुनौती है। बाहर का बिछड़ना कुछ क्षणों में हो जाता है, पर भीतर का बिछड़ना वर्षों तक चलता रहता है यदि तुम उसे पकड़े रखो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर उस जगह को खोजो जहां कोई तूफान पहुंच ही नहीं सकता। समुद्र की सतह पर लहरें उठती, आंधियां चलती, ज्वार आता है, भाटा आता है, लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा मौन रहता है। तुम अभी अपनी सतह पर जी रहे हो, इसलिए हर छोटी घटना तुम्हें हिला देती है। यदि तुम अपनी गहराई में उतर जाओ तो कोई भी घटना तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। ध्यान का अर्थ यही है, सतह से गहराई की यात्रा। जब तक तुम दूसरों की आंखों में अपनी पहचान खोजते रहोगे तब तक कोई भी व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाएगा तो तुम्हारी पहचान भी साथ ले जाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने स्वयं को अपने भीतर पहचान लिया उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू हो जाएगी। फिर कोई तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम उसका स्वागत करोगे, क्योंकि प्रेम सुंदर है। और यदि कोई चला जाएगा तो तुम उसे आशीर्वाद दोगे, क्योंकि स्वतंत्रता उससे भी अधिक सुंदर है। याद रखो, प्रेम का सबसे ऊंचा रूप किसी को रोक लेना नहीं
बल्कि उसे उसके रास्ते पर जाने की अनुमति देना है। यदि तुम्हें किसी को रोकने के लिए आंसू, अपराध बोध, वादे, कस्में या डर का सहारा लेना पड़े तो समझ लेना कि वहां प्रेम नहीं, केवल स्वामित्व है। प्रेम कभी सौदा नहीं करता। प्रेम यह नहीं कहता कि मैंने तुम्हें इतना दिया, अब तुम मेरे साथ रहो। प्रेम केवल देता है और फिर शांत हो जाता है। फूल अपनी सुगंध का हिसाब नहीं रखता कि किसने उसे महसूस किया और किसने नहीं। सूरज ये नहीं देखता कि किसने उसकी रोशनी का धन्यवाद किया और किसने नहीं। नदी ये नहीं पूछती कि उसका पानी किसने पिया। अस्तित्व देने में आनंदित है, केवल मनुष्य लेने की चिंता में दुखी है। इसलिए यदि तुम प्रेम करना चाहते हो तो पहले देना सीखो। लेकिन देने का अर्थ यह नहीं कि स्वयं को खो दो। देने का अर्थ है अपनी चेतना, अपनी करुणा, अपनी उपस्थिति बांटना। स्वयं को किसी के पैरों में रख देना प्रेम नहीं है, वो आत्मविस्मृति है। बहुत लोग प्रेम के नाम पर स्वयं को मिटा देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि सामने वाले ने उनकी कद्र नहीं की। मैं कहता हूं, जिसने स्वयं अपनी कद्र नहीं की उसकी कद्र दूसरा कैसे करेगा। पहले अपने भीतर लौटो, अपने साथ बैठना सीखो, अपने मौन से मित्रता करो। यदि तुम्हें अकेले बैठने में बेचैनी होती है तो समझ लो कि तुम अभी तक स्वयं से परिचित नहीं हुए। जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज नहीं है वो किसी दूसरे के साथ भी लंबे समय तक सहज नहीं रह सकता, क्योंकि वो दूसरे का उपयोग अपनी खाली जगह भरने के लिए करेगा। और जब दूसरा व्यक्ति चला जाएगा तो वही खालीपन फिर सामने आ जाएगा। इसलिए समस्या कभी उस व्यक्ति के जाने की नहीं थी, समस्या उस खालीपन की थी जो पहले से तुम्हारे भीतर था। तुमने सोचा था कि दूसरा उसे भर देगा। कोई भी दूसरा तुम्हारे भीतर की उस जगह को नहीं भर सकता जो केवल जागरूकता से भरती है। ध्यान उसी खालीपन को प्रकाश में बदल देता है। पहले वो खालीपन तुम्हें डराता है, फिर वही खालीपन तुम्हारा मंदिर बन जाता है। जब तुम शांत बैठते हो और बिना भागे अपने भीतर उतरते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा साक्षी है जो कभी नहीं बदलता। बचपन बदल गया, शरीर बदल गया, मित्र बदले, रिश्ते बदले, इच्छाएं बदली, परिस्थितियां बदली, लेकिन देखने वाला वही रहा। उसी देखने वाले को पहचानना ही आत्मबोध है। और जिसने उसे पहचान लिया उसके लिए किसी का आना और जाना केवल जीवन का एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो संवेदनहीन हो जाता है, नहीं, वो पहले से अधिक प्रेमपूर्ण हो जाता है। वो रो भी सकता है, लेकिन उसके आंसू शिकायत के नहीं होते, कृतज्ञता के होते। वो कहता है, धन्यवाद कि कुछ समय तुम मेरे साथ चले, धन्यवाद कि तुमने मुझे प्रेम का अनुभव कराया, धन्यवाद कि तुम्हारे जाने से मुझे स्वयं को जानने का अवसर मिला। देखो, यही दृष्टि सब कुछ बदल देती है। घटना वही रहती है, देखने का तरीका बदल जाता है। एक ही वर्षा किसी किसान के लिए उत्सव होती है और किसी यात्री के लिए परेशानी। वर्षा दोषी नहीं है, दृष्टि अलग है। उसी तरह किसी का जाना भी दोषी नहीं है, तुम उसे कैसे देखते हो यही तुम्हारे भविष्य का निर्णय करता है। यदि तुम उसे अंत मानोगे तो जीवन रुक जाएगा। यदि तुम उसे एक नए आरंभ का द्वार मानोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेगी। इसलिए अपने जीवन की हर बिछड़न को एक गुरु की तरह स्वीकार करो। हर टूटन तुम्हें कुछ सिखाने आई है, हर विदाई तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाने आई है, हर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे भीतर के मौन से मिलाने आया है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन लोगों के जाने पर तुमने सबसे अधिक आंसू बहाए थे, उन्हीं लोगों ने तुम्हें सबसे अधिक विकसित किया। यदि वे न जाते तो शायद तुम आज भी निर्भरता, भय और अपेक्षाओं के अंधकार में जी रहे होते। उन्होंने तुम्हें धक्का दिया, लेकिन वही धक्का तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति दे गया। इसलिए किसी से घृणा मत करो। घृणा तुम्हें उसी व्यक्ति से बांध कर रखती है जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो। क्षमा करो, क्योंकि क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होती है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम्हारे हृदय का द्वार फिर से खुल जाता है, और बंद हृदय में कभी नया प्रेम प्रवेश नहीं करता। जीवन हर दिन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन तुम पुराने दुखों की दीवारें खड़ी कर लेते हो। उन दीवारों को गिरा दो, फिर देखना हवा फिर से भीतर आएगी, प्रकाश फिर से तुम्हारे कमरे में उतरेगा
और तुम्हें एहसास होगा कि जीवन किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जीवन एक अनंत उत्सव है जिसमें लोग आते हैं, कुछ देर नृत्य करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तुम भी नृत्य करो, लेकिन किसी एक नर्तक को पकड़कर मत बैठो। संगीत को पकड़ो, क्योंकि संगीत कभी नहीं मरता। व्यक्ति बदलते हैं, लेकिन अस्तित्व का संगीत हमेशा बजता रहता है। उसी संगीत को सुनना सीखो, वही तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जहां कोई बिछड़न तुम्हें तोड़ नहीं सकती, जहां कोई विदाई तुम्हारे आनंद को छीन नहीं सकती, और जहां तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि सच्चा प्रेम किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारी अपनी जागृत चेतना में जन्म लेता है।